हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छी अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम पढ़ते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। सेट्स में जो यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताया जाता है उसे सबसे पहले डिफाइन किया था डी मॉर्गन ने। इसलिए उन्हीं के नाम पर इस टॉपिक को हम डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। क्या बताया डी मॉर्गन ने? अगर कोई एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स दिए जा रहे हैं 1 3 5 6 और एक दूसरा सेट भी है, इसमें एलिमेंट्स दिए जा रहे हैं 2 4 6। डी मॉर्गन ने कहा यूनियन और इंटरसेक्शन की वैल्यूज हम कैसे निकालें और इसको एक फार्मूले के फॉर्म में कैसे रिलेट करते हैं। अगर हम यूनियन निकालना चाहते हैं इन दोनों सेट के लिए तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं ए इस तरह से, ए यूनियन बी। यूनियन को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इंटरसेक्शन को हम इस तरह से, यूनियन का इन्वर्टेड जो साइन होता है उसी से इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर हम बात ए यूनियन बी की करते हैं तो अब इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से लिखे जाएं। ए सेट में जितने एलिमेंट्स हैं और बी सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उसमें जो कॉमन पोर्शन हो वो भी सिंगल टाइम और जो सिंगल टाइम हो वो भी सिंगल टाइम। ये यूनियन की मीनिंग होती है। एक बार फिर समझ लें, ए और बी में अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ए यूनियन बी सेट तो इसमें ए सेट और बी सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो भी सिंगल टाइम और जो सिंगल टाइम है वो भी सिंगल टाइम। फॉर एग्जाम्पल ए यूनियन बी में आप देखो 1, इन दोनों में केवल एक ही जगह यूज हो रहा है, इसे एज इट इज यूज कर लेंगे। 2, ए और बी सेट में केवल एक ही जगह यूज हुआ है बी सेट में, इसको भी हम एक बार लिख लेंगे। 3, एक ही बार यूज हो रहा है, इसे भी लिख लेंगे। 4, एक ही बार यूज हो रहा है, उसे भी लिख लेंगे। 5, एक ही बार यूज हो रहा है, वो भी लिख लेंगे। 6 कॉमन है दोनों में, इसे भी हम एक ही बार लिखेंगे। ऐसा आप कभी ना समझें कि जो कॉमन पोर्शन है उसे 2 बार लिख दिया जाए, नहीं। तो ए यूनियन बी में जो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं उनका कॉन्सेप्ट हमें क्या मिला कि जो इन दोनों सेट्स में कॉमन पोर्शन हो वो भी सिंगल टाइम और जो सिंगल टाइम हो वो भी सिंगल टाइम लिख देना है। और अगर हम इन दोनों में इंटरसेक्शन यूज करना चाहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन में केवल कॉमन पोर्शन लिखा जाता है। अब आप चेक करो, ए सेट और बी सेट में कॉमन पोर्शन क्या है? केवल 6। तो यहां आप लिख लोगे 6। इज्यूम करें कि अगर इन दोनों सेट में कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं होता तो उस केस में हम ए इंटरसेक्शन बी लिख रहे होते 5। 5 मीनिंग नल सेट, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। या तो आप इसे रिप्रेजेंट करें या एक रोस्टर साइन बना लें। ध्यान रहे कभी भी 5 को रोस्टर साइन के अंदर यूज नहीं किया जाता। रोस्टर साइन ये बता देता है इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, या 5 भी बता देता है इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आया। अब अगर एग्जांपल यही है ए और बी दोनों सेट्स के लिए, तो डी मॉर्गन ने एक फार्मूला यूज किया और उस फार्मूले में इन्होंने कहा ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एक फार्मूला इन्होंने ये बताया। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 6। ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 4। बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 3। ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 एलिमेंट। चेक करके देख लें, एलएचएस आरएचएस वेरीफाई हो। लेकिन डी मॉर्गन ने ये फार्मूला उस केस में ही बताया जब किन्हीं भी दो सेट्स में इंटरसेक्शन क्रिएट हो रहा है। अगर इंटरसेक्शन क्रिएट नहीं हो रहा है तो ये फार्मूला हमें यूज नहीं करना होगा। इंटरसेक्शन के केस में ये फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन अगर किसी दो सेट्स में इंटरसेक्शन पोर्शन यूज नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल ए सेट कोई है जिसमें एलिमेंट्स यूज किए जा रहे हैं 1 3 5 और एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट्स यूज किए जा रहे हैं 2 4। ए यूनियन बी अगर आप इन दोनों सेट्स के लिए यूज करना चाहते हैं तो ए यूनियन बी में एलिमेंट्स आपको लिख देना चाहिए, जो सिंगल टाइम है वो भी सिंगल टाइम, जो कॉमन पोर्शन है वो भी सिंगल टाइम। लेकिन इस एग्जांपल में कॉमन पोर्शन कुछ नहीं है, तो आप केवल ए और बी के एलिमेंट्स को ही यूज कर लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी की अगर बात हो रही है तो इस एग्जांपल में आपको लिख लेना चाहिए 5, क्योंकि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इस
एग्जाम्पल के लिए डी मॉर्गन ने फार्मूला बताया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। आप अगर चाहें तो इसे वेरीफाई कर सकते हैं। ए यूनियन बी में 5 एलिमेंट्स हैं, ए में 3 एलिमेंट्स, बी में 2 एलिमेंट्स। चेक करके देखें, LHS RHS वेरीफाई हो गया। इन दोनों फार्मूलेस को डिफाइन किया था डी मॉर्गन ने, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसे हम डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। यही एग्जांपल आप अगर चाहें तो 3 सेट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये सेट ले लें, बी सेट ले लें, सी सेट ले लें, और उसमें भी ए यूनियन बी यूनियन सी के 2 फार्मूलेस बन जाते हैं। एक तब जब इंटरसेक्शन क्रिएट होता है, एक तब जब इंटरसेक्शन क्रिएट नहीं होता है। सेम अप्रोच इजिली डिफाइन किया जा सकता है। ए माइनस बी और बी माइनस ए के बेस पर भी इसे डिफाइन किया जाता है। कैसे करते हैं उसे हम जरा देख लेते हैं। मान लो एक कोई सेट ए है, इसमें एलिमेंट्स दिए जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6, और एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट्स दिए जा रहे हैं 2 4 6 8। हम डिफाइन करना चाहते हैं ए माइनस बी, तो ए माइनस बी के लिए हमें वैल्यू क्या लिखनी चाहिए, जरा देखें। एलिमेंट्स क्या लिखने चाहिए, वो सभी एलिमेंट्स जो ए में हो बी में नहीं हो, वह सारे एलिमेंट्स ए माइनस बी में लिख दिए जाएंगे। और बी माइनस ए में कौन कौन से एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, वो सारे एलिमेंट्स जो बी में हैं ए में नहीं है। एक बार फिर क्लियर करें, ए माइनस बी में एलिमेंट्स अगर हम लिखना चाहते हैं तो उन सभी एलिमेंट्स को आप चेक करो जो बी में नहीं है, ए में है। 1 ए में है, बी में नहीं है, तो 1 हमने यहां लिख दिया। क्या 2 को भी लिखना चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि 2 दूसरे सेट में है, इसे हम नहीं लिख सकते। 3 लिख सकते हैं क्योंकि ए में है, बी में नहीं है। 4 नहीं लिखेंगे। 5 लिख सकते हैं। 6 नहीं लिख सकते हैं। 1 3 5 हो गया। अब कहीं ये तो कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं कि 8 को क्यों नहीं? बच्चों, ए माइनस बी के लिए मैंने कहा वो सारे एलिमेंट्स जो ए में है बी में नहीं है वो लिखे जाएंगे। तो 8 बी में है और हमें क्या लिखना है, ए वाले सारे एलिमेंट जो बी में नहीं है। लेकिन अगर आप बी माइनस ए यूज करना चाहते हैं, बी माइनस ए के एलिमेंट्स को लिखना चाहते हैं, तो अब बी माइनस ए के लिए वो सारे एलिमेंट्स जो बी में हो ए में ना हो वो लिख देंगे आप। तो अब बी के एलिमेंट्स को आप देखो तो 2 ए में है, इसे नहीं लिख सकते। 4 वो भी ए में है, उसे भी नहीं लिख सकते। 6 वह भी ए में है, उसे भी नहीं लिख सकते। लेकिन 8 केवल बी में है, ए में नहीं है। तो अब आपका अगर बी माइनस ए कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसमें एलिमेंट केवल एक ही आएगा, वो है 8। और एक बार फिर वही स्टेटमेंट जो भी इसके पहले बताया गया कि अगर बी माइनस ए में कोई भी एलिमेंट नहीं आता तो आप लिख देंगे 5 या रोस्टर साइन। तो इस तरह से यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।